भगवान की अहेतुकी करुणा के कारण आज हम सभी एकत्र हुए हैं। तो सर्वप्रथम जो है यम प्रवजंतम जनपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातिर्याजुहावा पुत्रेत तन्मया तरवजमिने ददुस्तु सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। जिनका इस भागवत को परीक्षित महाराज को सुनाया श्री सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव नंदन, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और घर से निकल गए वैराग्य जीवन लेकर के, इसलिए व्यासदेव नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपा से नोएडा क्षेत्र में, जो कि नोएडा के आराध्य हैं श्री श्री राधा गोविंद देव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताई, उनके चरण कमलों में हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। और ये भागवत आज हम श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने आज पूरे विश्व में इस भागवत के लिए, आज भारत भूमि में तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया, श्री व्यासदेव ने रचना किया, लेकिन जिन्होंने इस भागवत के लिए संपूर्ण विश्व में आज स्थापित किया, जो कि हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय इस्कॉन के फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपा से आज एक भगवानी कथा कहने का, हम सभी को सुनने का अवसर प्रदान किया है। जिनके अहेतुकी कृपावश, जिनकी कृपा से आज इस व्यासपीठ से मैं कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव श्री लोकण स्वयं हमारे चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। साथ में ही वृंदा देवी तुलसी महारानी, दृश्य अदृश्य देवतागण एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के जो श्रोतागण बैठे वहाँ विराजमान है प्रांगण में, उन सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। और आज जो है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हैं यहाँ पर, सभी कथा सुनने आए हुए हैं। आप सभी श्रोतागणों के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं इस 7 दिवसीय कथा के लिए ठीक से सुना सकूं। वही तो इस तरह का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से इस कथा को आप सबको सुनाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी भक्त आशीर्वाद दोगे दोनों हाथों से तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। यदि कथा में कुछ त्रुटि हो रहेगी तो मैं यही सोचूंगा आप लोगों ने पूरी तरह से आशीर्वाद नहीं दिया, तो इसलिए आप सभी आशीर्वाद दीजिए, मैं कथा को ठीक सुना सकूं। आज जो है परम मंगलम बेला है और आज परम पवित्र दिन है। आज के दिन जो है भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए। आज बहुत ही बड़ा उत्सव है, आज गोपा अष्टमी उत्सव है, गोपाष्टमी उत्सव है। और आज के दिन भगवान जो है वृंदावन धाम में आज के दिन से गाय चराना प्रारंभ किया। तो इसकी मैं संक्षिप्त में पहले कथा कहता हूँ, फिर आगे का प्रसंग हम लेंगे आज का भागवत महात्म्य को। गोपाष्टमी के दिन भगवान
जो 6 वर्ष में प्रवेश किए, छठी वर्ष में, तो उस समय भगवान ने कहा कि मैं यशोदा मैया से कहा, मैया मैं अब जा कहे गाय चराना जाना चाहता हूँ। यशोदा मैया ने कहा, लाला अभी तो छोटे हो, अभी कैसे जाओगे, अभी मत जाओ, कुछ और बड़े हो जाओ तब जाओ। लेकिन बहुत प्रयास किया यशोदा मैया को मनाने के लिए, लेकिन मैया नहीं मानी। तो नंदा बाबा के पास में गए, नंद बाबा से कहा कि मैं गाय चराना चाहता हूँ। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला अभी तुम छोटे हो और अभी 1-2 वर्ष और बड़े हो तब चराया करना। नहीं नहीं मैं अभी जाऊंगा, और मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। कन्हैया कहने लगे, बहुत हट पकड़ गए। जब कन्हैया हट पकड़ गए तो उस समय नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा, आप देखो मुहूर्त कब का है, कि कन्हैया को हम जा करके आज से गाय चराने के लिए प्रारंभ करना चाहते हैं, आप मुहूर्त देखिए। तो उस समय कन्हैया सर्वज्ञ हैं और ब्राह्मण को हृदय अंदर भी प्रेरणा दे दी कि आज का ही मुहूर्त है। तो कन्हैया ने, ब्राह्मणों ने अपनी पोती पत्रा खोली, देखने लगे भाई मुहूर्त कब का है, देखने लगे तो कहा कि नंदराज जी आज का ही मुहूर्त है, और यदि आज नहीं हुआ ये कार्य तो 1 वर्ष के बाद होगा ये कार्य, तो इसलिए आज का ही सुमुहूर्त है। तो आप जो है आज के जहाँ शुभ दिन नहीं है, तो आप जो क्या कीजिए कि आज ही हम लाला के लिए ऐसे ही लाला के लिए गाय चराने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। तो सभी ने सारे ब्रजवासियों के अंदर ही चर्चा हो गई कि आज से कृष्ण जो है गाय चराने जाया करेंगे। तो ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण स्तुति वाचन किया, मंगल कामना किया, और यशोदा ने जब कहा लाला नहीं माना है तो वन में जाएंगे तो उनके पैरों में कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे और धूप लगेगी। तो इसलिए कन्हैया से कहा कि लाला ऐसा करो, तुम जूते पहने जाया करो जाना, क्योंकि आपके पैर में कांटे चुभेंगे। कन्हैया ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं तो गायों का सेवक बन के जा रहा हूं, मेरे स्वामी तो वो गाय हैं, मैं तो गायों का सेवक हूं, और सेवक जो है हमेशा स्वामी के साथ चलता है। तो स्वामी जो है वो मेरी गाय है, तो मैया मुझे पहनना चाहती है तो ऐसा करे इन गायों के लिए भी जूते पहना दे और गायों के लिए भी एक छाता दे दे। तो यशोदा मैया के सामने प्रस्ताव रखा। तो यशोदा मैया ने कहा, नंद महाराज कितनी गाय थी, कितनी गाय था नंद बाबा के? 9 लाख गाय था। तो कितने जूते हो गए? 36 लाख। और एक तो सर्वेंट चाहिए छाता पकड़ने के लिए, क्योंकि गाय तो छाता नहीं पकड़ेगी, तो ये छाता चाहिए, इतनी छाता उतने ही सर्वेंट चाहिए छाता पकड़ने के लिए। तो यशोदा मैया का जो प्रस्ताव था वो फेल हो गया। लाला ठीक है, तुम नंगे पांव जाओ। और जब गायों को पता लगा कि आज से कृष्ण जो है, कन्हैया जो है हमारे साथ जाएंगे, तो गाय जो है, ब्रज की गाय जो है इतना आनंद हो गई, इतनी आनंद हो गई, उन्होंने कहा यशोदा मैया छाता के लिए बोल रही है, यशोदा मैया अब कह रही है कंकड़ पत्थर लगेंगे, चुभेंगे, इसलिए हम कन्हैया के लिए ऐसा इस रज को बना देंगे कि कन्हैया के चरणों में कुछ भी पत्थर नहीं चुभेंगे। और सारी गायें जो है पूंछ उठा करके और नृत्य करने लगी जोर से, इतनी नृत्य किया कि जो
ब्रज की जो भूमि जो है पूरी एकदम सॉफ्ट हो गई। और कैसे हो गई? जैसे कि बेबी जॉनसन पाउडर है ऐसे हो गई। उसमें कुछ चुभता तो नहीं है। गायों ने इतना नृत्य किया, इतना सारे रज को ऐसा बना दिया, सॉफ्ट बना दिया। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, गौ माता की पूजा किया। आज के दिन गौ माता की सेवा करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, क्योंकि हमारी माता है। तो गौ माता की पूजा किया और गायों को हरी घास खिलाया। गायों का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। गायों के जो कई प्रकार से रंगोली में आते हैं गायों के ऊपर, उनके गायों के सींग को श्रृंगार किया। बहुत ही स्वादिष्ट उनको गुड़ इत्यादि खिलाया, गायों को प्रसन्न किया। और सभी ब्रजवासी ने गायों की परिक्रमा भी किया और ऐसे से गौ माता को बहुत प्रसन्न किया। और कन्हैया जो है आज से गाय चराने ब्रज में जाने लगे। तो इसलिए गोपाष्टमी आज के तिथि जो है गोपाष्टमी है। आज से कन्हैया ने गाय चराना प्रारंभ किया, तो कन्हैया का नाम पड़ गया आज से गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। तो गौ माता जो है हमारी पूजनीय है और कई सारी माता हैं, उसमें से गौ माता जो है हमारी बहुत ही पूजनीय है। कि गौ माता की सेवा करने से सारे देवता गौ माता के अंदर जो वास करते हैं, तो गौ माता की सेवा करने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। और गौ माता जो है उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा ही एक हमारे जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा एक साथ है, उनका आशीर्वाद है। उनका कई सारी चीज हम उपयोग लेते हैं अपने जीवन में। गौ माता का दूध है, गौ माता का घी है, गौ माता का गोबर है, गौ माता के गोमूत्र है। तो पंचगव्य जो है हमारे जीवन में बहुत ही सदुपयोगी है। और हमको वास्तव में ये सब सुविधा जो भारत भूमि में है, भारत भूमि में गौ माता की बड़े ही कई हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा स्थान है। और हमारे भारत की विशेषता है, ये पहले से हमारे भारतीय संस्कृति है कि पहला ही जो रोटी निकलती है वो किसकी निकलती है? गौ माता की निकलती है। पहला जो रोटी है, पहला रोटी जाएगा वो गौ माता के लिए जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है। तो पहले हम नहीं खाते थे, पहले गौ माता को पहला जो रोटी निकालती थी माताएं, तो उसको गौ माता को देते थे पहले। अब जो है गौ माता नहीं है जिसको गौ ग्रास कर सके, लेकिन फिर भी हमको स्मरण करना चाहिए, संस्कृति के लिए भूलना नहीं चाहिए। निकाल सकते तो हमारे पास में इर्द गिर्द में कई सारी गौशालाएं हैं, उनमें जाके सेवा करना चाहिए। तो ये हमारी भारत संस्कृति रही गौ माता के लिए। क्योंकि गौ माता जो है एक पृथ्वी का प्रतीक है और बैल जो है धर्म का प्रतीक है। तो इसलिए गौ माता की हम जो सेवा करते हैं तो इससे गौ माता बहुत प्रसन्न होती है। और भगवान ने कहा भगवान के लिए प्रणाम किया, कोई अपराध किया, इंद्र ने तो सर्वप्रथम गौ माता को आगे किया, सुरभि गाय को। गौ ब्राह्मण हिताय च नमो महावदन्याय कृष्ण, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान क्या करते हैं? गौ माता की और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। नौ ब्राह्मण देवाय,
गौ ब्राह्मण हिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उन गोविंद के लिए प्रणाम है जो कि गाय और ब्राह्मण को रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ऐसे आज के दिन जो है गोपाष्टमी का दिन है और इस गोपाष्टमी में भक्त लोग जो है गौ माता की सेवा करते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, पूजा करते हैं गौ माता की। तो इसलिए हम सभी गौ माता के चरणों में कूट कूट प्रणाम करते हैं, उन गोपाल जी चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा रहे गौ माता की। बोलो गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, कृष्ण गोपाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। तो इस तरह से गोपाष्टमी का प्रसंग है तो कथा विस्तार से अभी और भी कथा करना है। तो परम करुणा वरुणालय अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त बांछा कल्पतरु वंशीधारी गिरवधारी अखिल ब्रह्मांड नायक उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कल में प्रणाम करते हुए आज हम प्रथम दिवस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान की परम मंगलमय कथा, भगवान की जो भागवत कथा है ये साक्षात वांगमय मूर्ति है। भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विवाय हि तदो वयते विवेकः। बहुजन भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, जब कई जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य पुंज इकट्ठा होता है तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है भागवत कथा श्रवण करने का। बहुत जन्म पुण्य उदयेन, बहुत जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही, ये सत्संग जो है साधु संग जो है ये भगवान की कृपा से मिलता है। कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न हुई। बिना हरि कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है और सत्संग के बिना वैराग्य नहीं होता है। इसलिए आचार्य संतवृंद ग्रंथ शास्त्र इत्यादि सभी ने इस सत्संग की महिमा को गाया है। क्यों गाया है? क्योंकि उस संग में नारायणो साक्षात, भगवान ने कहा, नारद जी ने पूछा आप कहाँ मिलोगे, किस स्थान में मिलोगे? तो नारद जी ने कहा भगवान ने कहा अहम न वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदेश यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। इस सत्संग की महिमा बताई गई है कि नारद जी से कहा हम न बसाए वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता हूं। तो आप कहाँ मिलते हो? अरे आपका वैकुंठ नामक स्थान है, आप वैकुंठ में मिलोगे और कहीं तो मिलोगे नहीं। कि हम न बसाए वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं मिलता हूं, तो फिर कहाँ मिलते हैं? योगी नाम हृदेश। और आप शायद सोचते होगे जो योगी ध्यान करते रहते हैं तो आप योगी को हृदय मिलोगे। तो भगवान ने कहा योगी नाम हृदय, मैं योगी हृदय में नहीं मिलता हूं, तो फिर कहाँ मिलती है? वैकुंठ नहीं मिलती होगी, मिलते हो, योगियों के हृदय में नहीं मिलते हो, फिर कहाँ मिलते हो? तो कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्तः तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त
गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि, जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं, कथा कहते हैं, वहाँ पर भगवान जो है तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ पर हे नारद में निश्चित रूप से विराजमान। श्रीमद् भागवतम यत्र कीर्तते श्रूयते श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, जहाँ पर कीर्तन होता है, वहाँ पर भगवान जो है निश्चित रूप से विराजमान हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, इसलिए भागवत में कहा गया है, कई स्थानों में इसका वर्णन किया गया है कि जो भागवत कथा जो है बहुत पुण्य जब उदय होते हैं तब प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संग में भगवान साक्षात विराजमान रूप है। इसलिए भगवान की कथा में सबको रुचि नहीं होती है, क्योंकि भगवान की चर्चा हर किसी को पसंद नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को लेटर दिए जाते हैं, फोन दिए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही भक्त होते हैं जिन पर कृपा भगवान की होती है, वही लोग सत्संग आ पाते हैं। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चान सुहाय, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पाप है ना, इस कारण से वो आने नहीं देते, वो सत्संग में आने नहीं देते, क्योंकि वो पाप व्यक्ति जब पीछे लेकर चली जाती है। जैसे ज्वर के किसी ज्वर हो जाए ना, जैसे किसी को बुखार आ जाए तो क्या होता है, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा है जाए। किसी को फीवर होता है ना तो भूख कुछ कर उसको आती नहीं है, खाना पीना अच्छा लगता नहीं है, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा है जाए, उसकी विदा हो जाती है, भूख विदा हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। तो इसलिए कहा गया है कि पूजनों के पाप से हरिचर्चा सुहाय, उनको हरिचर्चा अच्छी लगती है। तो कहते हैं के ऊंग है, आप भी जाते हैं किसी कारण से, कोई मित्र बोलता चलो भैया कथा में चल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, अरे हमको पता है, अरे वही कथा हम रोज सुनते हैं, वही रामायण, वही रावण एक था, एक सीता थी, राम थे, वही कथा होती है, और क्या होता है। इन पंडित लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है, यही कहते रहते हैं, खाली रहते हैं, इनको तो कुछ काम नहीं, चलो अरे बहुत सुनिए, चलो चलो बैठे के बाद चर्चा करेंगे, क्या ऊँग है। और क्या बड़े आ रहे हैं, आप चर्चा करते हैं, कुछ ऐसी ग्राम चर्चा करते हैं कि चर्चा में लग जाएंगे, लेकिन वो समय निकल जाएगा, अच्छा अभी तो कथा समय, चलो घर कल चलेंगे, एक दूसरे मित्र मिल जाते तो। और के उठकर घर के जाए, और कथा में आगे किसी तरह से भी तो किसी फोन आ जाएगा, किसी मित्र बुला लेंगे, या फिर अच्छी स्वागत चले जाएंगे, उठ के घर जाए, घर चले जाते। तो ऐसे भगवान की जो कथा जो है, भगवान की मंगलमय कथा, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होती है, क्योंकि भगवान की कथा जो है राम कृपा बिन सुलभन होई, बिना भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है। भगवान की कृपा जो तभी ऐसा सत्संग मिलता है, तभी भागवत कथा सुनने को मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए भागवत की महिमा को भागवत में नहीं गाया गया है। भागवत की महिमा के लिए अन्यथा शास्त्र में गाया गया है, पद्म पुराण में गाया गया है, स्कंद पुराण में गाया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में गाया गया है, कई अलग अलग पुराणों में गाया गया है, लेकिन भागवत की महिमा भागवत में नहीं गाई गई है, क्योंकि कोई अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करता है, बड़ा बड़ाई ना करे अपने खुद नहीं बड़ाई करते हैं। हीरा मुख से ना कहे मेरा इतना मोल, हीरा कभी कहता है, वो नहीं कहता है कि मेरी इतनी कीमत है। कोई कहता है भैया 10 रुपया है, कोई कहता है 100 रुपया है, कोई कहता है 1 लाख रुपया है, कोई 10 लाख रुपया है, जो जैसी कीमत जानता है उसको। तो हीरा जो है अपने मुख से गुणगान नहीं करता है, लेकिन जो अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, कहते हैं अपनी बड़ाई अपने आप करते हैं कुछ लोग,
मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा किया। अपना कोई पूछे तभी कहते रहेंगे आपको नहीं पता है मैंने अपनी मेहनत ऐसा काम किया था। अपना बखान, अपना गुणगान करते हैं, तो उसको कहते हैं इससे तो अच्छा है उस व्यक्ति के, शास्त्र कहते हैं इससे तो अच्छा है कि अपना आत्महनन कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र में, भागवत में ये बताया, भागवत की महिमा बताई गई है। तो भगवान की कथा के लिए हर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पार्वती कांड कई प्रकार से नहीं सुनने मिलते हैं। राम कथा के जय अधिकारी, जिनको सत्संग है अति प्यारे। जिनको अधिकार है, जिनको उन्हीं को अधिकार है जिन्हें कथा बहुत प्रिय है। तो भगवान की कथा में हर किसी को रुचि नहीं आती है, और ये बहुत ही कई जन्मों के पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब प्राप्ति होती है भगवान की कथा को। तो आइए हम चलते हैं अभी भगवान की कथा। श्री व्यास देव जी प्रणाम करते हैं भगवान के लिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम जो है भगवान के लिए प्रणाम किया है, और प्रणाम करते के साथ ये बता रहे हैं कि मेरे भगवान कैसे हैं, उनकी मेरे भगवान हैं कैसे, उनका कैसा विग्रह है। सच्चिदानंद रूपा है, वो किस प्रकार के हैं। तो उनका जो विग्रह है, उनका शरीर जो है कैसा है, सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब सत्य हमेशा रहता है, चित्त मतलब ज्ञान में, और आनंद वो आनंद से भरा हुआ, आनंद से ओतप्रोत है। कोई पंचभौतिक नहीं है, हार्ड मास का नहीं है। इसलिए जैसे मिश्री होती है ना, मिश्री को जिस कोने से आप तोड़ेंगे वो हर एक कोना कैसा है, मीठा होता है। समुद्र की एक बूंद कहीं से उठाओ, चाहे इधर से उठाओ चाहे इधर से उठाओ, कहीं उठाओ, समुद्र का जल एक बूंद कैसी है, खारी होती है। और भगवान जो है, भगवान जो कहीं से भी, भगवान का जो विग्रह है, हम सोचते हैं कि हाथों से भगवान कार्य करते हैं, तो आंख से नहीं कर सकते हैं, या हाथ का काम जो पैसे नहीं कर सकते हैं, या पैर का काम हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का हाथ क्या है, वो क्या है, वो अपने नाम में क्या है, भगवान है। भगवान की आंख क्या है, वो भगवान है। तो कोई कह सकता है भगवान ने गिरिराज जी उठाए, तो भगवान ने नक के ऊपर उठाया। किसके ऊपर उठाए थे, नक के ऊपर, बाएं हाथ के तर्जनी के नक के ऊपर।